भगवान की लाठी। एक मोहल्ले में दो महिलाएं रहती थी। एक का नाम था सावित्री और दूसरी का नाम था कांति। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। सावित्री सीधी, सच्ची एवं सत्यवादी महिला थी, जबकि कांति फैशन परस्त, झूठी और मतलब परस्त थी। दोनों के एक एक बेटा भी था। सावित्री अपने बेटे का ख्याल खुद रखती थी, जबकि कांति ने घर एवं बेटे के मामूली से कामों के लिए भी नौकरानी लगा रखी थी। सावित्री का पति एक विद्यालय में अध्यापक था, जबकि कांति का पति ठेकेदार था। सावित्री सोच समझकर अपना खर्च चलाती थी, जबकि कांति को सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं थी। वह आधुनिक महिला थी। कांति हालांकि सावित्री को कुछ भी नहीं समझती थी, मगर फिर भी वह सावित्री के घर चली जाती। जब भी वो सावित्री के घर जाती तो एक बात वह अवश्य कहती, देखो सावित्री बहन, हमें घमंड बिल्कुल नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। अरे पैसे का क्या है, रिश्ते तो पैसे के बिना भी बन सकते हैं। अब देखो मैं कैसे चली आती हूँ तुम्हारे प्यार में बंधी हुई, और एक तुम हो, कभी मेरे घर में भी नहीं आती। यह बात सुनकर सावित्री देवी एक ही जवाब देती, बहन, दिन भर का काम इतना होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। कहकर सावित्री देवी कांति को टालने का प्रयास करती। कांति धनी तो थी ही, मगर सावित्री देवी को वह कभी अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें कांति मगरूर और चालाक नजर आती थी। वह समझती थी कि कांति किसी दिन उनके लिए मुसीबत न बन जाए, क्योंकि कांति के घर अधिकारियों, नेताओं के साथ साथ शहर के जाने माने बदमाशों का भी आना जाना लगा रहता था। शायद इसलिए सावित्री देवी ने एक बार अपने पति से कहा भी था कि वह यहाँ का मकान बेचकर कहीं दूसरी जगह ले लें। एक दिन की बात है, सावित्री देवी का बेटा रामू पानी में खेल रहा था। वहीं पर कांति का बेटा बंटी भी अपने अमीर साथियों के साथ खेलने पहुंच गया। बंटी ने खेल खेल में रामू को परेशान करना शुरू कर दिया। तब शिकायत भरे लहजे में रामू ने कहा, देखो बंटी, तुम्हारी मम्मी अक्सर हमारे घर आती रहती हैं। मैं तुम्हारी शिकायत उनसे करूंगा, वरना मुझे परेशान करना छोड़ दो। रामू की यह बात सुनकर बंटी का क्रोध बढ़ गया। उसने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, सुना तुमने, ये दो कौड़ी का औकात के मास्टर का लड़का है। मेरी माँ इन लोगों पर तरस खाती है, तो ये लोग समझते हैं कि ये हमारी बराबरी के हैं। जा, रहम किया तुझ पर। कहकर बंटी वहाँ से दोस्तों के साथ चल दिया। वह अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से कहा, देख माँ, तू सामने वाले इस गरीब मास्टर के घर जाना छोड़ दे। आज इसके लड़के ने मेरी बेइज्जती की है। उसने मेरे दोस्तों के सामने कहा कि तुम उसके घर पर जाती रहती हो। कांति को बेटे की बात सुनकर क्रोध आ गया। वह बड़बड़ाई, इसकी ए मजाल, अभी ले, अभी करती हूँ इस मास्टरनी की बच्ची को। कितना बिगाड़ रखा है उसने अपने लड़के को, वो तो कोई औकात नहीं है, तब ये हाल है। कहते हुए कांति सावित्री के घर जा चढ़ी। उसने सावित्री को जो चाहा वही कहा। कांति ने एक बार भी यह प्रयास नहीं किया कि वह सावित्री या रामू की एक भी बात सुनती। कांति के जाने के बाद सावित्री ने रामू से पूछा तो उसने सच सच बता दिया। सावित्री देवी ने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो छूटा पीछा। इस घटना के बाद कांति सावित्री देवी को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगी। वह सावित्री को चिढ़ाने के लिए नई नई साड़ियाँ खरीदती, महंगी ज्वेलरी खरीदती और होटल में खाने के लिए जाती। दरवाजे पर खड़ी होकर मोहल्ले की दूसरी औरतों से बतियाती और बातों ही बातों में सावित्री देवी पर ताने कसती। यही रवैया कांति के बेटे बंटी और उसके ठेकेदार पति का भी रहने लगा।
सावित्री देवी को जैसे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था। वह, उनका बेटा और पति सभी अपने काम से काम रखते। उन्होंने कभी भी कांति या उसके पति से उनके दुर्व्यवहार के लिए शिकायत नहीं की। ईर्ष्या की आग तब और भी बढ़ जाती है जब जिससे ईर्ष्या रखते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हाल कांति का भी हुआ। जब सावित्री देवी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो कांति को नई तरकीब सूझी। वह अपने एक रिश्तेदार के पास पहुंची। उनके यहाँ सावित्री देवी के पति के अधिकारी का आना जाना लगा रहता था। कांति चाहती थी कि यदि सावित्री देवी के पति की नौकरी छूटी तो सावित्री मेरे सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी। और एक दिन कांति की ईर्ष्या की आग सावित्री के पति की नौकरी पर भी गिरी। सावित्री देवी को गहरा धक्का लगा, परंतु उनके पति ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो सावित्री, जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा। स्कूल का हर बच्चा चाहता है कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊँ। यही हुआ भी। देखते देखते उनके पास ट्यूशन वाले बच्चों की भीड़ लग गई। अब वह नौकरी से भी अधिक ट्यूशन से कमाने लगे। परंतु कांति तो ईर्ष्या की आग में जल रही थी। वह मोहल्ले की दूसरी महिलाओं से कहती, अरे बहन, सावित्री अगर गलती मान ले तो मैं उसे गले लगा सकती हूँ, आखिर वो मेरी मुँह बोली बहन है। सभी महिलाएं कांति की हाँ में हाँ मिलाती, उसके साथ सावित्री की मजाक बनाती और फिर वहाँ से चली जाती। कांति को लगता कि मोहल्ले की सभी महिलाएं उससे प्रभावित हैं। जब कांति ने देखा कि नौकरी छूट जाने पर भी सावित्री के परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब उसकी ईर्ष्या दोगुनी बढ़ गई। वह उन्हें परेशान करने के लिए पुनः युक्त खोजने लगी। महीना 2 महीना ही गुजरा होगा कि एक दिन कांति के पति ने पुलिस इंस्पेक्टर को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। कांति के मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया। जब वो इंस्पेक्टर दावत खाकर वापस जाने लगा तब कांति ने बुझे मन से कहा, भाई साहब एक बात कहूँ? इंस्पेक्टर कांति की ओर देखते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल कहो भाभी जी, बताइए हम आपके किस काम आ सकते हैं। कांति अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लाती हुई बोली, शर्म आती है क्योंकि मोहल्ले की बदनामी है, मगर बुरा कार्य देखकर चुप भी नहीं रहा जाता। हमारे सामने वाले घर में चकला चलता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कांति की ओर देखते हुए कहा, अगर यह बात सच है तो फिर आप फिक्र न करें भाभी जी, मैं इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दूंगा। और फिर कांति ने मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहा, बहाना सिलाई सिखाने का है और नई नई लड़कियां पता नहीं कहां कहां से बुलाती है। कुछ ही दिन बाद पुलिस ने सावित्री देवी के घर पर उस समय छापा मारा जिस समय लड़कियां सिलाई सीखने आई हुई थी। पूछने पर पुलिस ने बता दिया कि वह अपने घर पर गलत काम कराती है। सुनकर सावित्री देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर इनकी कैसी परीक्षा ले रहा है। वह अपने दरवाजे पर खड़ी पुलिस कार्रवाई देख रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर सावित्री देवी के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, सारी बहन जी, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी। हमें आपका घर देख लेने के बाद ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ जैसा कि बताया गया था। पुलिस के चले जाने के बाद सावित्री देवी ने नीले आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हमें विश्वास है कि हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कुछ दिन बाद अचानक कांति सावित्री के घर पहुंची। वह उस वक्त हड़बड़ाई हुई थी। खौफ उसके चेहरे से झलक रहा था। अभी सावित्री ने पूछा भी नहीं था कि वह स्वयं गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो बहन, हमारे घर पर विजिलेंस वालों ने छापा मार दिया है। किसी तरह उन्हें धोखा देकर आई हूँ। उसने सावित्री को पोटली देते हुए कहा, बहन, ये कुछ गहने और नकदी हैं, अपने घर में रख लो
और अगर चाहो तो बाद में आधा आधा बांट लेना। सावित्री ने वह पोटली नहीं ली तो वह पुनः कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बहन, गलती हो गई। मैं तुम्हारे स्वाभिमान से जलती थी, इसीलिए मैंने ही पुलिस को तुम्हारे घर भेजा था। बहन, तेरा सुख ही मेरा दुख था। अभी कांति ने बात पूरी ही की थी कि तभी दो पुलिस वाले उसका हाथ खींचते हुए ले गए। सावित्री ने नीले गगन की ओर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, तेरी लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।